हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2 आया स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको 50 से महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक सूत्र बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 50 ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो बार बार कंपनी में पूछे थे और इससे सवाल आता है रासायनिक सूत्र, इसका क्या रासायनिक सूत्र होता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इसके लिए वीडियो को अंदर देते रहेगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो सीखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जैसे तो अभी सवाल पूछ देगा, हाइपो का सूत्र क्या होता है, कैलोमल का सूत्र क्या होता है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऐसे पूछेगा चूने का पानी का क्या होता है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार आने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर करना तो वीडियो को बस अंतर देते हैं, कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस वीडियो को अंतर देते रहिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण योग को लिया हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे देखिए, इसको याद कैसे करेंगे महत्वपूर्ण योगों का। देखिए, इसको तो याद करने का ही तरीका, इसको बार बार बोल बोल के पढ़िए। जैसे आपसे सवाल एग्जाम में पूछेगा शुद्ध अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपको तो पता नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और इसको बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार बोलने से। इसका सूत्र होता है तो C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे मान लिया हम याद कर लिया C2H5OH अल्कोहल का, तो ये अल्कोहल का क्या होगा। देखिए शुद्ध अल्कोहल पूछेगा ना, तब C2H5OH बता दीजिएगा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे होता है। देखिए ये शुद्ध अल्कोहल है ना, तो शुद्ध अल्कोहल तो इसी को तो कभी कभी बोला था आपको प्यूरिफाई अल्कोहल, या तो शराब, तो शराब इसी को बोलते हैं और अल्कोहल इसी को बोलते हैं। इसका सूत्र तो क्या होता है, C2H5OH होता है। देखिए हाल ही में जो NDA एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था शुद्ध अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। अब याद नहीं है तो बार बार पढ़ के याद करिएगा, अल्कोहल का C2H5OH, ऐसा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बार बार देखते हैं तभी आपको याद होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद नहीं होगा। तो ये अल्कोहल का सूत्र क्या, C2H5OH। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है खाने वाला सोडा। देखिए सोडा दो तरह का होता है, खाने वाला सोडा तो एक धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा कि खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। अब इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा पूछेगा तो यही बताना है सूत्र, और खाने वाला सोडा का पूछेगा तो यही बताना है। ठीक है, NaHCO3 इसी को प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो ब्रेड वगैरह बनता है ना, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है खाने वाला सोडा का। कभी कभी जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा मुलायम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो तुम्हारा तीसरा नाम है विरंजक चून, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों विरंजक चून का रासायनिक सूत्र तो हमारा दोस्तों CaOCl2। विरंजक चून देखते क्या करता है, विरंजक चून तो किसी गंदा पानी रहता है ना, उसको साफ करने में इसी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखोगे कभी कोई स्विमिंग पूल जो रहता है ना, उसमें दोस्तों विरंजक चून ही डाला जाता है, जिससे पानी एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, तो ये विरंजक चून वही होता है, कीटाणुनाशक, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो बस याद रखिएगा विरंजक चून का रासायनिक सूत्र ये तो क्या होता है, CaOCl2। इसको तो हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, कहीं कहीं दोस्तों आपको ऐसे दे देगा, ऑप्शन में दे देगा ऐसे CaOCl और ऐसे ब्रैकेट कर देगा और ऐसे दे देगा Cl। तो बहुत सारे उसमें घबरा जाएंगे, कह रहे क्या दे दिया, तो भाई वही चीज है, क्लोरीन दो गो है ना, तो क्लोरीन दो गो यहाँ भी है। तो ये होगा विरंजक चून का रासायनिक सूत्र CaOCl2। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट दोस्तों चौथा नाम है दोस्तों काला ऑक्साइड। मैं आपसे पूछूंगा काला ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या था, नहीं बता पाएगा। तो काला ऑक्साइड दोस्तों ये होता है, इसका सूत्र MnO2 होता है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है। क्या होता है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो MnO2 किसका रासायनिक सूत्र हो गया, हमारा काला ऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया था। 5 नंबर दोस्तों हमारा नीला थोथा। दोस्तों नीला थोथा का दोस्तों कभी कभी बोला था आपको, क्या बोल सकते हैं, नीला है ब्लू विट्रोल। हाँ, नीला थोथा ही को ही ब्लू विट्रोल बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है। नीला थोथा या नीला कशिश या ब्लू विट्रोल, तीनों एक ही चीज है। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CuSO4 5H2O। क्या होता है, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं नीला थोथा को। ठीक है, ये तो नीला थोथा दोस्तों हो गया। इसमें से एक छठा हमारा है उजला थोथा। उजला थोथा या व्हाइट विट्रोल बोल सकते हैं, या उजला का शीश भी बोल सकते हैं। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 और बस दोस्तों यहाँ पे 7H2O आ जाता है। इसमें CuSO4 5H2O था ना, लेकिन यदि उजला पूछेगा तो ZnSO4 7H2O लगाइएगा, और यदि नीला पूछेगा तो दोस्तों CuSO4 5H2O लगाइएगा। ठीक है, ये जो जल के अणु होते हैं, 5 अणु 7 अणु ऐसे रहते हैं, सब में कभी कभी 10 अणु रहते हैं, जिससे धोने वाला सोडा बनाया जाता है। तो इस तरह से जल के अणु ये तुम्हारा हो गया। तो उजला थोथा का क्या होता है सूत्र, ZnSO4 7H2O बता दीजिएगा ना, कोई पूछेगा तो। ठीक है, 7वां नंबर दोस्तों देख लीजिए हमारा क्या, हरा का शीश। तो देखिए जिसे दोस्तों उजला और नीला होता है ना थोथा, उसी तरह दोस्तों एक हरा थोथा होता है, हरा कशिश या बोल सकते हैं ग्रीन विट्रोल। तो दोस्तों इसको दोस्तों सूत्र होता है Fe। यहाँ पे Zn लगाया ना,
सिर्फ यहाँ पे Fe लगा दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा हरा कासिस का सूत्र FeSO4 7H2O। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टेक्निक भी याद इस्तेमाल करिएगा याद करने के लिए। ऐसे तो मेरा यही राय है कि आप इसको रटिए, क्योंकि रासायनिक सूत्र रटने का चीज है। इसको अच्छी तरह से रटिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए तब आपको हमेशा याद रहेगा। अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगा सकते, ट्रिक कुछ समय के लिए ही रहेगा, ट्रिक को भी आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा, इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये FeSO4 7H2 हमारा हो गया हरा कासिस का सूत्र। कभी कभी अंग्रेजी में दे देगा ग्रीन विट्रोल, तो घबराइएगा मत। ठीक है, 8वां नंबर दोस्तों हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखो क्लास 10 में बहुत पूछा जाता है और ये अदर कम एग्जाम में भी रहता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2। ये याद रखिएगा, CaSO4 हाफ H2 है। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको पढ़ा जाए तो इसको दोस्तों बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप लोग देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है, जो टूटा हुआ हड्डी रहता है ना, उसको जोड़ने में इसको किया जाता है काम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? CaSO4 हाफ H2O। याद रखिए, जब भी ऑप्शन दिखेगा तो समझ आए कि वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसी तरह से एक आता है जिप्सम, बहुत कंफ्यूज करता है, अधिकांश लोगों को कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। मैंने भी देखा हूं, मुझे भी परेशान किया था, इसलिए बता रहा हूं। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ना ऐसा ही है, यहाँ पे बस हाफ है ना, 1/2 है ना, लेकिन तो यहाँ पे 2 आ जाता है। यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 2 आ जाता है, बस वही सूत्र है। CaSO4 और दोस्तों 2H2 है। तो दोस्तों मैंने भी बहुत बार कंफ्यूज हो रहा था कि जिप्सम का ये सूत्र है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको छोटा जल रहेगा, कम जल रहेगा। और तो जिप्सम देखिए छोटा अच्छा लग रहा है दिखने में, तो इसमें दोस्तों जल के अणु ज्यादा रहेंगे। ऐसे समझिए ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना तो जिप्सम से ही बनता है। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो CaSO4 हाफ H2O, 1/2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, जिप्सम का सूत्र हो गया। नहीं दोस्तों 10वां नंबर दोस्तों बोरेक्स। बोरेक्स है दोस्तों, इसी को दोस्तों सुहागा बोल सकते हैं। बोरेक्स भी इसी को बोला जाता है, सुहागा भी इसी को बोलते हैं। इसका दोस्तों हमारा सूत्र होता है दोस्तों Na2B4O7 10H2O। बहुत बड़ा सूत्र है, दिखने में लग रहा होगा। Na2B4O7 10H2O, इसको दोस्तों बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं। पढ़ा जाए अंग्रेजी में रासायनिक सूत्र को तो सोडियम बोल सकते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। कोई टेट्रा 4 है ना बोरोन, तो टेट्रा बोला जाएगा। ये हमारा बोरेक्स का, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत बार आता है, ये वाला आ जाता है कभी कभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आ जाता है आपका। और दोस्तों क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ये भी आ जाएगा आपका। ये सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू भी आ जा सकता है। देखिए इन्हें तो 11 नंबर तो तुम्हारा केलगॉन। तो देखिए यहाँ पे तो रासायनिक सूत्र बहुत अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा, जो मैंने हार्ड ही लिया हूँ। ठीक है, इसका 2 पार्ट में वीडियो बना दूंगा, पहला पार्ट में 50 बताऊंगा, फिर दूसरा पार्ट में 50 बता दूंगा। 100 याद करके आपको कम हो जाएगा। केलगॉन दोस्तों, केलगॉन का रासायनिक सूत्र पूछ जाएगा तो क्या बताइएगा? इसका जो तुम्हारा होता है सूत्र Na6P6O18 होता है। Na6P6O18 होता है। ये किसका सूत्र? केलगॉन का। क्या होता है? केलगॉन का Na6P6O18। इसी तरह तो केलगॉन से मिलता जो तो कुछ आता है कैलोमल, 12वां नंबर। तो कैलोमल दोस्तों इसी तरह लेके इसका सूत्र अलग होता है। कैलोमल का तो सूत्र पूछेगा तो बताना आपको Hg2 बताना है और Cl2 बताना है। Hg2Cl2, Hg मरकरी है, Cl2 क्लोरीन है। ठीक है, तो Hg2Cl2 ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये आपका क्लोरीन का सूत्र, कैलोमल का हो गया, सॉरी कैलोमल का। ठीक है, नेक्स्ट तो 13 नंबर दोस्तों से प्रश्न पूछेगा कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों कार्बोरंडम है और एक यहाँ पे कोरंडम है, तो दोनों आपको कंफ्यूज कर देगा। सब देखिए जिस तरह का अलग है। देखिए तो कार्बोरंडम जो होता है ना दोस्तों, वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों SiC होता है। SiC को दोस्तों कार्बोरंडम कहते हैं। और दोस्तों कोरंडम का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। तो आप समझ जाइए कि दोनों अलग अलग चीज है। कोरंडम का पूछेगा तो Al2O3 और कार्बोरंडम पूछेगा तो SiC सिलिकॉन कार्बाइड। इसलिए तो 14 नंबर दोस्तों देख लीजिए कास्टिक पोटास। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है KOH होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, KOH होता है, ये याद रखिएगा। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH होता है दोस्तों। ठीक है, कास्टिक पोटास मन हो गया ना दोस्तों। चलिए ये दोस्तों 15वां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसू गैस। दोस्तों ये दोस्तों बोल सकते हैं आंसू गैस
ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका तो तू याद रखेगा सूत्र को, बहुत टेढ़ा, CCl3NO2, क्या है, CCl3NO2 है, ठीक, याद रखेगा, याद हो जाएगा ना, CCl3NO2 होता है, ये किसका दोस्त होता है, ये आपका होता है आंसू गैस का। कभी कभी दोस्तों, कभी कभी जो जैसे कुछ प्रदर्शन करने लगते हैं ना लोग, तो असामाजिक तत्व के लोग, तो वहां पे क्या होता है ना, उस रोकने के लिए, उस प्रदर्शन या विरोध बोल सकते हैं धरना होना को, तो वहां पे जो फौज होते हैं वो क्या करते हैं, आंसू गैस को छोड़ देते हैं, मजबूरन छोड़ना पड़ता है, जिससे वहां के लोग भाग जाते हैं, तो वो आंसू गैस ही रहता है, उस आंसू गैस में मेनली उसमें क्या आता है, CCl3NO2 रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर में हमारा हास गैस, ये तो ये तो हमारा हो गया आंसू गैस, रोने वाला गैस, इसमें तो हास गैस, यानी कि वो ऐसा गैस छोड़ देगा ना कि आप हंसने लगेगा, लाफिंग करने लगेगा, तो ये दोस्तों इसका दोस्तों सूत्र हमारा बहुत बार पूछा भी जाता है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। इसको दोस्तों सूत्र होता है N2O होता है, N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, देखिए N2O एक होता है, एक दोस्तों NO2 होता है, एक N2O3 होता है, एक NO होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हास गैस पूछेगा तो N2O, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। 18 नंबर देखिए दोस्तों शुष्क बर्फ, ये दोस्तों भाई बहुत बार पूछा था बर्फ, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत बताते हैं जवाब, शुष्क बर्फ समझ के, बर्फ यानी कि बर्फ का सूत्र नहीं बताइएगा, बर्फ अलग है और शुष्क बर्फ अलग है, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है ठोस CO2, जो ठोस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसी को हम दोस्तों शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस, और लेकिन ऐसे से पूछेगा बर्फ का सूत्र वो H2 बता दीजिएगा, क्योंकि जल ही बर्फ होता है, लेकिन ठोस शुष्क बर्फ पूछेगा ना, ड्राई आइस, तो ठोस CO2 बताइएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, 12th में भी ये बहुत बार पूछा गया था, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो ठोस CO2, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों तो फेरिक अम्ल, तो दोस्तों इसका तो सूत्र बहुत टेढ़ा बड़ा, देखिए याद देखिए क्या होता है इसका सूत्र, दोस्तों इसका सूत्र होता है K2SO4 Fe2SO4 के होल 3 24H2O, देखिए बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको याद किया था तभी तो आपको बता रहा हूँ। फेरिक अम्ल का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Fe2SO4 के होल 3 24H2O, इसका बार बार देखेगा ना, पढ़ेगा तो आपको अपने आराम से आपको हाथ चलने लगेगा, लिखाने लगेगा आगे वाला चीज क्या है, ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिएगा। 20वां नंबर तो तुम्हारा देखिए गैमेक्सिन, इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है गैमेक्सिन है ना, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं BHC बोला जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको सूत्र होता है हमारा C6H6 और Cl6, याद रखिएगा, सब में 6 लगा दीजिएगा, कार्बन में भी 6, हाइड्रोजन में भी 6, क्लोरीन में भी 6, तो ये आपको बन जाएगा गैमेक्सिन का सूत्र। गैमेक्सिन का दोस्तों इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन है C6H6 और क्लोराइड 6 है ना, तो हेक्साक्लोराइड, ये हो गया गैमेक्सिन का सूत्र। 21वां नंबर में दोस्तों ग्लैबर लवण, तो ग्लैबर लवण का बहुत पूछा था, इसका दोस्तों सूत्र होता है, याद रखिएगा Na2SO4, Na2SO4 हमारा 10H2 हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र किसका हो जाएगा, ग्लैबर लवण का, ये ग्लैबर लवण है Na2SO4 10H2, ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। 22वां नंबर तुम्हारा ग्लूकोज, इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूकोज का हो गया, जैसे चीनी सुक्रोज बोलते हैं ना, चीनी जैसा ग्लूकोज ये हमारा हो गया, ठीक है, ग्लूकोज का ही सूत्र, चीनी का नहीं है, ग्लूकोज का। 23वां नंबर दोस्तों हमारा हाइपो, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है Na2H2O3, तो इसका दोस्तों हाइपो का सूत्र Na2H2O3 5H2 हो जाएगा। देखिए मेन रूप से ना ये तो याद हो जाता है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करता है पीछे वाला जल का अणु, कभी 5 लगा देगा 4 लगा देगा, तो गड़बड़ाना नहीं है, हाइपो का सूत्र होता है Na2H2O3 5H2, क्योंकि 2 है ना, 2 3 5H2 आ जाएगा। 24वां नंबर दोस्तों रसायनों का राजा, इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना दोस्तों, उसी को हम दोस्तों रसायनों का राजा कहते हैं, क्योंकि यह बहुत अम्ल खतरनाक होता है H2SO4, इसी को दोस्तों रसायनों का राजा इसी को बोलते हैं, अम्लों का राजा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 25वां नंबर दोस्तों हमारा लिथार्ज, तो दोस्तों लिथार्ज का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, आपको होता है PVO होता है, ठीक है, लिथार्ज का रासायनिक सूत्र PVO, लेड ऑक्साइड इसी को बोलते हैं दोस्तों। 26 नंबर दोस्तों हाइड्रोलिथ, दोस्तों हाइड्रोलिथ का आपको पूछ सकता है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaH2 होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ये दोस्तों हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र CH2, और लिथार्ज का PBO हो जाएगा, तो ऐसे सवाल रहेगा तो बता दीजिएगा ना। 27 नंबर दोस्तों हमारा कास्ट स्प्रिट, तो कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या बताना है, ठीक है, तो ये तो कास्ट स्प्रिट जो है ना कुछ अल्कोहल जैसा ही रहता है, लेकिन दोस्तों इसमें एक अलग है, ये मेथेनॉल होता है, और जो शराब होता है वो एथेनॉल होता है, तो ये कास्ट स्प्रिट को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं वुड स्प्रिट, तो ये दोस्तों हो जाएगा C3OH हो जाएगा। 28वां नंबर दोस्तों हमारा मार्शल अम्ल, इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है H2
H2O8 होता है, H2H2O8 होता है, जो बहुत सारे जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलते हैं ना H2SO4 तब ये बनता है मार्सलम। तो मार्सलम का रसायनिक सूत्र याद रखिएगा H2H2O8 होता है। 29 नंबर जो तुम्हारा है मार्स गैस, दोस्तों मार्स गैस का रसायनिक सूत्र होता है CH4। वो दोस्तों मार्स गैस जो होता है ना वो दलदल वाले इलाकों में पाया, जहां जहां दलदल रहेगा ना वहीं पे पाया। मीथेन इसी को दोस्तों बोलते हैं, तो मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है, मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। 30वां नंबर दोस्तों हमारा चूने का पानी, चूने का पानी यानी कि जो चूना बनाते हैं ना पोतने के लिए उसका पानी का रसायनिक सूत्र, तो दोस्तों इसका रसायनिक सूत्र होता है CaOH, कैल्शियम हाइड्राइड। तो दोस्तों यहाँ तक मैं 30 लगभग रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र बताया हूँ, अभी दोस्तों 20 और बचे, तो दोस्तों पहले इसको नोट करिए फिर 20 बताता हूँ 50, ठीक है। तो देखिए तो तुम्हारा देखिए 30 के बाद 31 आ जाएगा ना, तो 31 तुम्हारा क्या चूना पत्थर, तो चूना जब बताया था उससे चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर दोस्तों इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। सो दोस्तों पढ़ते क्या कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट कहीं बोला जाता है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट कहीं बोला जाता है, आपको चौक पूछेगा चौक इसी को ही बोला जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को। 32 नंबर दोस्तों हमारा काली चूना, कली चूना दोस्तों इसको दोस्तों सूत्र होता है हमारा CaO होता है, याद रखिएगा काली चूना CaO, चूना पत्थर CaCO3, चूना जल COH2। 33 नंबर देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए बहुत बार पूछा गया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो सूत्र याद रखिएगा MgOH2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसका सूत्र होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। 34 नंबर तो तुम्हारा मोहर लवण, मोहर लवण इसका तो सूत्र होता है FeSO4 NH4 के होल 2 SO4 6H2O, ये मोहर लवण है, ठीक है, मोहर लवण। मोहर लवण का पूछेगा रासायनिक सूत्र बहुत पूछा जाता है, एग्जाम दीजिएगा कोई एंट्रेंस एग्जाम तो पूछ जाता है मोहर लवण का, तो सूत्र क्या था FeSO4 NH4 के होल 2 SO4 6H2O, ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर तो तुम्हारा मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का पूछेगा सवाल कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको याद रखिए, थोड़ा सा टेढ़ा नाम। देखिए पहले क्या करेंगे क्लोरीन को लिख दीजिएगा, और दोस्तों क्या यहाँ से 2 को CH2 लिख दीजिए, तो CH2 अभी जो तो सल्फर लगा दीजिए, फिर क्या करिए ना यही चीज को फिर लिख दीजिए, यानी कि CH2 और फिर तो आपको लास्ट में क्लोरीन लगा दीजिए, यानी कि दोनों तरफ से एक ही चीज है बीच में सल्फर रहेगा, तो याद रखिएगा Cl CH2CH2S CH2CH2Cl, ये आपका मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र है। ये 36 नंबर देखिए बहुत 12th में पूछा जाता है, 12th बोर्ड एग्जाम होता है ना उसमें ओलियम का रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र होता है तो H2S2O7। जिस प्रकार से तो मार्सलम का याद किया था ना H2S2O8, वहां पे ऑक्सीजन 8 हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 7 हुआ, तो ये ओलियम का हो गया सूत्र। 37 नंबर तो पर्ल एस, तो पर्ल एस को तो हम लोग बोलते हैं मोतियों का राख, मोतियों का राख पर्ल एस को ही बोलते हैं। इसका तो रासायनिक सूत्र होता है हमारा K2CO3 होता है, याद रखिएगा। पोटासियम कार्बोनेट है ना, इसको तो हम लोग बोलते हैं पर्लेस, पर्लेस यानी कि मोतियों का राख बोलते हैं, ठीक है। 38 नंबर तो तुम्हारा देखिए फिलोस्फर बुल, इसका तो रासायनिक सूत्र होता है ZNO होता है, जिंक ऑक्साइड, ZNO को तो हम लोग बोलते हैं क्या फिलोस्फर बुल बोलते हैं, ठीक है। 39 नंबर दोस्तों देख ले तो ये हमारा फॉस्जीन, देखिए एक फॉस्जीन होता है एक फॉस्फीन होता है, ये कंफ्यूज आपको कर देगा। तो फॉस्जीन का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है आपको COCl2 होता है, याद रखिएगा COCl2 होता है, ठीक है। फॉस्जीन का दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछेगा ना तो ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है COCl2, कार्बन ऑक्सीजन है क्लोरीन है। और ये तो फॉस्जीन पूछेगा ना, फॉस्फीन पूछेगा ना, फा लगा देगा ना, तो फा से फास्फोरस होता है ना, तो यहाँ दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा PH3 को दोस्तों फॉस्फीन बोलते हैं और COCl2 को फॉस्जीन बोलते हैं। तो ये बात को जरा ध्यान में रखिएगा ना, ठीक है, हम तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, हरा कर दिया, सतर्क रहिएगा। तो देखे मैं 41 नंबर तो तुम्हारा लाल ऑक्साइड, तो लाल ऑक्साइड का तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा Pb3O4 हो जाएगा, तो इसी को तो सिंदूर भी बोला जाता है, ठीक है। लाल ऑक्साइड को क्या सूत्र होता है Pb3O4 होता है, लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। 42 नंबर तो तुम्हारा जंग, देखिए जंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, जंग का रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा सवाल है, तो जंग का तो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है ना कि जंग में लोहा के जल के अणु, लोहा के ऑक्सीजन के साथ जल के अणु रहते हैं, तो इसका तो सूत्र होता है Fe2O3 और XH2। यहाँ पे पता नहीं कि जल के कितने अणु 10 20 12 5 2 कुछ नहीं, तो यहाँ पे X लगा दिया हूँ, तो इसका सूत्र होगा Fe2O3 XH2, ये जल का रासायनिक सूत्र हो गया। जंग का रस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। 43 नंबर से तुम्हारा सोडा एस,
सोडा इसका दोस्तों आसानी से हो जाएगा। देखिए परलेस था तो पोटासियम K2 आया ना, तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या, सोडा, सोडा यानी कि सोडियम से दोस्तों आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3। तो सोडा इसका पूछा तो क्या बताना, Na2CO3 बताना। 44 नंबर जो तुम्हारा सिरका, तो दोस्तों सिरका तो आप जानते हो सिरका में स्टिकम पाया जाता है, और स्टिकम का आसानी से क्या होता है C3COOH होता है, इसका भी वही हो जाएगा, तो C3COOH हो जाएगा आसानी से। 45 नंबर तो तुम्हारा बासिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा सबसे पहले, ये बासिंग सोडा है, तो इसका आसानी से हो जाएगा Na2CO3 10H2 हो जाएगा। 46 नंबर जो तुम्हारा वाटर ग्लास, तो इसका तो आसानी से हो जाएगा Na2SiO3, ठीक है, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट होता है, SI आ जाता है, SI सिलिकॉन से आता है, तो वाटर ग्लास जो होता है ना वो Na2SiO3 होता है। 47 नंबर जो तुम्हारा रॉक साल्ट, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक साल्ट है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका पहले सूत्र याद रखिए कि NaCl होता है। रॉक साल्ट का आसानी सूत्र क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन के यौगिक रहते हैं NaCl। NaCl तो क्या है, रॉक साल्ट है। देखिए बहुत बार पूछा था कि रॉक साल्ट पूछे आपसे तो NaCl बताइएगा, साधारण लवण पूछेगा तो NaCl बताइएगा, टेबल साल्ट पूछेगा तो NaCl बताइएगा, सिंपल साल्ट पूछेगा तो ये बताइएगा। तीनों का आसानी सूत्र होता है NaCl होता है, ये नमक होता है, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, ठीक है, और रॉक साल्ट का भी यही होता है, याद रखिएगा। 48 नंबर जो तुम्हारा देखिए इप्सम, देखिए एक जिप्सम था और एक दोस्तों इप्सम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इप्सम दोस्तों इसका होता है अलग होता है कुछ, ठीक है, ये जो होता है MgSO4 और 7H2 होता है, और दोस्तों जिप्सम क्या था, CaSO4 2H2O था ना, तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखिएगा। 49 नंबर तो तुम्हारा सिंदूर, तो दोस्तों जो लाल ऑक्साइड था ना उसी का दोस्तों सूत्र था सिंदूर वाला, तो Pb3O4 हो जाएगा सिंदूर का। 50 नंबर तो तुम्हारा लूनर कॉस्टिक, इसका दोस्तों आसानी से होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 को क्या कहते हैं, लूनर कॉस्टिक। इप्सम का MgSO4 7H2। तो दोस्तों इस वीडियो में फाइनली मैं 50 महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक बताया हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सारा जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है, वही मैं बताया हूँ। इसमें इसका 2 पार्ट लाऊंगा दोस्तों, ये पहला पार्ट है 50 महत्वपूर्ण यौगिक है, एक और पार्ट आएगा, पहले इसको क्लियर करेगा तो वो पार्ट लाऊंगा, तो आप उसमें से समझ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने सारा 50 महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक बता दिया हूँ। दोस्तों जो बच्चे अंत तक देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों आज तक बस इतना ही, वीडियो तुम्हारा कैसा वीडियो चलता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ चैनल पर ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि शेयर करने में क्या जाता है, आपको बस एक बटन दबाना है, ताकि जो बच्चे नहीं जानते वो जाने, आगे बढ़े, उनके पास भी वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।